अब अपन कंसेप्ट पे पहले देखते हैं कि 1915-16 ये चीज़ें हो गई। आपको पता है कि जब गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण किए तो उन्होंने देखा कि किसानों की स्थिति बड़ी खराब है। सबसे ज़्यादा जो पीड़ित वर्ग है वो किसान है, स्पेशली किसानों में महिलाओं की स्थिति। यही वो समय है जब गांधी को एक मौका मिलता है। बात है 1917 की। 1917 में गांधी ने अपने सत्य का पहला प्रयोग किया। कैसे भाई? राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान, गांधी जी जहाँ जाते थे वहाँ पहुँच जाते थे। जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो पहुँच रहे हैं कि गांधी जी हमारे इलाके में ना अंग्रेज जो व्यापारी हैं वो एक लिमिट मात्रा में अग्रिम पैसे दे देते हैं किसानों को, और उसके बदले वो नील की खेती करने के लिए बाध्य करते हैं उनको। और इस सिस्टम का नाम था तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम का मतलब ये हुआ कि 1 बीघे में बिहार में 20 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्यतः करनी है। अच्छा, नील की खेती किसान करना नहीं चाहते थे क्योंकि उस ज़मीन पे वो अपनी धान गेहूं टाइप फसलें करना चाह रहे थे। क्योंकि नील की खेती में दिक्कत क्या है ना कि नील खरीदेगा कौन? नील नॉर्मल व्यापारी तो खरीदेंगे नहीं, स्पेशली वहीं खरीदेंगे जो ब्रिटिश व्यापारी हैं। तो जब ब्रिटिश व्यापारी खरीदेंगे तो आप ये समझो कि इसका कीमत कौन तय करेगा? कीमत भी वहीं तय करेंगे। तो जिस रेट पे इनको लागत थी वो लागत तक नहीं निकल रही थी। अच्छा, अब शुरुआत होती है गांधी जी की। गांधी जी को लगा कि यार बात तो सही कह रहा। गांधी जी 1917 पहुंचते हैं चंपारण। वहां का कमिश्नर गांधी जी को आदेश देता है कि आप नहीं जा सकते वहां। गांधी जी ने कहा कि ऐसे आदेश को हम नहीं मानते, ऐसे आदेश की अवहेलना करते हैं जो हमें लोगों से मिलने से रोके, लोगों की समस्याओं तक जाने से रोके। कमिश्नर भी अपना वापस ले लिया कि ठीक है यार जाने दो। वैसे भी एक बात थी, अंग्रेज हमारी चीज़ों को बड़े अंडर एस्टिमेट करते थे। उन्होंने स्टार्टिंग में गांधी को भी बड़ा अंडर एस्टिमेट किया। उनको लगा क्या कर लेगा, एक फ़कीर जाएगा किसानों के बीच, उनकी बातें सुनेगा और क्या हो जाएगा। लेकिन गांधी तो गांधी है ना भाई। गांधी जाते हैं चंपारण में। गांधी चंपारण में जाते हुए उनके बहुत सारे मित्र हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद, और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। JB कृपलानी, तमाम बड़े नेता उस टाइम जो बिहार में थे सब जुड़ गए। और चंपारण में जाके उनने किसानों से मिला। किसान बताने लगे कि हमारी ये समस्याएं हैं। गांधी जी उन समस्याओं को सारगार्भिक रूप से सुने और गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किए कि भाई हमारे किसानों की ये समस्या है और एक तरीके से लूट चल रही है। गवर्नमेंट भी बैकफुट पे आई। गवर्नमेंट ने एक आयोग का गठन किया। कहा कि भाई आप ही लोग देखिए क्या हो सकता है। आयोग ने यह तय किया कि हाँ, अन्याय तो हो रहा है, अन्याय तो हो रहा है। अब ऐसे में गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है, जो आपने वसूला है उसका 25%, अग्रिम राशि का 25% किसानों को दे दिया जाए। अब मुद्दा ये होता है कि गांधी जी 100% पे भी बात करते तो शायद कमेटी या शायद वो व्यापारी वर्ग भी ना नहीं कर पाता। तो किसानों में ये रोष भी आया कि गांधी जी ने 100% पे बात क्यों नहीं किया। लेकिन गांधी जी का कहना है कि ये जो 25% उनको देना पड़ रहा है यही उनकी सबसे बड़ी हार है। और दूसरी सबसे बड़ी हार ये है कि जब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, अग्रिम राशि और 3 कठिया, तो लूट खसूट वाला लाभ अंग्रेजों को खत्म हो जाएगा। और जैसे ही लूट खसूट का लाभ खत्म होगा वो बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे। और हुआ भी यही। उसके बाद व्यापारी टिक नहीं पाए। गांधी जी की सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद गांधी को उस एरिया में सब जानने लगे। कम से कम भारत में एक इंट्रो हो गया सत्याग्रह का, शांतिपूर्ण, कोई खून खराबा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई हिंसा नहीं। इसके बाद आते हैं गांधी जी अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल आंदोलन आप पढ़े होंगे।
1918। एसएससी के हिसाब से आपका फैक्चुअल डेटा है कि 1918 में गांधी जी अहमदाबाद मिल वाले इसमें आते हैं। अब आप समझिए कंसेप्ट है क्या। यह 1918-17 का यही दौर है जब भारत में प्लेग फैला हुआ था। और जब प्लेग फैला था तो गवर्नमेंट और जो कारखाने के मालिक थे वो बहुत सारे प्लेग बोनस दे रहे थे। लेकिन जब प्लेग की महामारी ख़त्म होती है तो उन लोगों ने प्लेग बोनस को वापस लेने का निर्णय लिया। लेकिन ये दौर वो था कि जब वर्ल्ड वार हो रहा था, उसके बाद प्लेग की वजह से, तमाम चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन बड़ा हाई था, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसी स्थिति में अगर किसी की सैलरी कट होगी तो भाई बनी बात है वो तो आंदोलन पे आएगा। और गांधी जी उन्हीं मजदूरों के सपोर्ट में आ गया। आप सोच सकते हैं कि जो मजदूर बाहर हड़ताल कर रहे हैं वहां जाके गांधी जी बैठ जा रहे हैं। और पहला आंदोलन जहां गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। गांधी जी का पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है अहमदाबाद में भूख हड़ताल वाला। चंपारण में तो थोड़े से में काम हो गया था। गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। उसके बाद 3-4 दिनों बाद मिल मालिकों को झुकना पड़ता है। जो प्लेग बोनस का उन्होंने पैसा कट किया था वो वापस मिल जाता है। गांधी जी इससे ज़्यादा फेमस हुए कि भाई हाँ, ये व्यक्ति है जो बिना खून खराबे किए हुए। अच्छा एक बात बताइए, ये आपके टॉपिक से थोड़ा हटके मैं बात कर रहा हूँ कि गांधी जी के आंदोलन और नॉर्मल जो उस टाइम के गरम दल टाइप के लोग थे उनके आंदोलन में क्या फ़र्क था। आलोचक जो आज के नए नए आलोचक पैदा हुए हैं वो तो हमेशा कहते हैं कि गांधी जी का वो तरीका बहुत प्रभावी नहीं था। और जो गरम दल टाइप लोग थे, हथियारों से लड़ते थे, उनका तरीका बहुत अच्छा था। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। मान लीजिए हथियारों से लड़ाई हो रही है 1918, 17, 15 या 20 में। हम आपको एक चीज याद दिला दे रहे हैं, जो साम्राज्य वर्ल्ड वॉर में जीतने की योग्यता रखता हो उसके पास उतने वेपन्स तो हैं कि आपके छोटे मोटे कट्टे से वो लड़ ले। ठीक है, आपके पास हथियार के लिए और कोई साधन है नहीं। ठीक है, दूसरी बात, हथियार कौन उठाएगा। मान लीजिए मैं 25, 28, 30 साल का हूं तो मैं हथियार से लड़ाई कर सकता हूं। 35, 40 साल भी लड़ सकता है। लेकिन जो 55, 60, 65 है वो हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ेगा। वहीं जो 20, 17 से कम है वो भी लड़ाई नहीं लड़ने आएगा। और आप चाहेंगे भी नहीं कि ये वर्ग आए। तो आपके साथ कौन आ रहा है, सिर्फ युवा वर्ग आ रहा है। और युवा वर्ग में भी सभी थोड़ी आ रहे हैं आपके साथ। लेकिन इमेजिन कीजिए कि गांधी जी का आंदोलन चल रहा है। कौन सा आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद, इसके आगे वाला आंदोलन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1918 में ही खेड़ा मूवमेंट हुआ था। ये किसानों का आंदोलन है इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। खेड़ा 1918, इसमें क्या हुआ था कि टैक्स नहीं देना, क्योंकि वहाँ पे फसल बर्बाद हो गई थी, सूखा पड़ गया था और किसान टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे। अहमदाबाद के बाद गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं। अब देखिएगा गांधीयन आंदोलन का पावर क्या है। गांधी जी ने आह्वान किया कि जो भी किसान टैक्स देने के स्थिति में नहीं है वो टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, अब गांधी के आंदोलन में कौन कौन आ सकता है। गांधी के आंदोलन में बच्चे भी आ सकते हैं। कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। गांधी के आंदोलन में युवा भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। अरे वो भी आ सकते हैं जो बीमार हैं। मान लीजिए एक बुजुर्ग बोला कि मुझे खांसी है, तो गांधी जी कहेंगे चलो खटिया वही रख देते, वही खांसना बैठ के, क्या दिक्कत है। गांधीयन आंदोलन का तरीका हिंसा को अलाउ नहीं करता। और अहिंसक रूप से आप बैठ के सत्याग्रह कर रहे हैं तो कोई भी शासन प्रशासन जल्दी से लाठी चार्ज करने या अहिंसक व्यवहार करने से कतराएगा। और प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी का होगा जो
शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है। क्यों? क्योंकि सरकार पे दबाव आ रही है भाई कि पूरा जन सैलाब आपके खिलाफ खड़ा है, आप क्या करेंगे। खेड़ा में सेम चीज होता है। गांधी ने 3 आंदोलन में तीनों का परिचय दे दिया। चंपारण में क्या परिचय दिया कि आप गलत कर रहे हैं 1917 में, तो हम आपके नियम कानून को नहीं मानते। ठीक है, यहां पे भूख हड़ताल करके दिया। तीसरा, अगर आप जबरन वसूली कर रहे हैं हम नहीं देने वाले। और सत्याग्रह का तरीका उन्होंने दिखा दिया कि हम ऐसे करेंगे।